क्या मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? ऐसा कौन सा 4 लॉजिक है जो कि मंडे के दिन कामकाज आने वाली है? ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या मंडे के दिन कामकाज आ सकती है? पूरे डिटेल के अंदर समझेंगे। अगर सी होल्ड कर रखे हैं तो क्या करना होगा? जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं उनको क्या करना होगा? तो जानने के लिए आप लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को देख लिया तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो मंडे के मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम रह सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो 24,038 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो 24,008 के ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी कि 24,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है, क्या है? साइकोलॉजी का लेवल, ठीक है, वहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर पहला लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। पहला लॉजिक हमारा क्या है? तो पहला लॉजिक अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, और मैं आप लोगों को कई दिनों से अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर कह भी रहा हूँ, मगर कोई इस बात पर ध्यान तो दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, एक बार यहीं से रेजिस्टेंस, दूसरी बार यहीं से रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से आई, ये देखिए, इस तरीके से आई, यहाँ से फिर इस तरीके से गिरावट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक, अब यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो क्या अब यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? अब यहाँ पर जो ये गैप है, ये गैप है, क्या ये गैप फील होता हुआ नज़र आ सकती है? आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखिए, इतना मैं मेहनत करता हूँ, क्या करता हूँ? मेहनत करता हूँ, बट आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, जो कि लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता लगता है जो आप लोगों का व्यू क्या है, आप लोगों ने क्या प्रेडिक्शन किया। लाइक करते हो तो हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो बात कर रहे थे पहले लॉजिक के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया, जो यहाँ से इतना बड़ा अपसाइड का रैली, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, अगेन यहाँ से डाउनफॉल, फिर यहाँ से बाउंस बैक, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे, ठीक है, वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लियर। ये हमारा पहला लॉजिक जो था वो क्लियर हो चुका, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा? यही ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। वन डे के चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा? इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर बात करेंगे
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ले चलूँगा अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लॉजिक समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये देखिए, ये एग्जैक्ट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम, क्या मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। और क्लोजिंग भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग भी इसी लेवल के पास दिया गया है, जो कि हमारा लेवल है 24,008 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 24,000 का साइकोलॉजी का लेवल। ठीक है, ये हमारा दूसरा लॉजिक क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तीसरा लॉजिक है वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो तीसरा लॉजिक हम समझेंगे यहाँ पर, ये देखिए, गैप अप हो करके यहाँ पर साइडवेज, गैप अप हो करके यहाँ पर साइडवेज। ठीक, और उसके बाद ये एक मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये पूरा रेंज यहाँ से यहाँ तक क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये लेवल 24,580 और ये लेवल 23,968 का। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक चीज़ यहाँ पर बताना, यहाँ पर जो तीसरा हमारा लॉजिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी आप लोगों ने देखा मार्केट गैप अप लग करके ऊपर जा रही है। ठीक है, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, क्या मार्केट में सेलिंग आई है। अप्रैल मंथ में आपने देखा ही क्या थी मार्केट, अनएक्सपेक्टेड। क्या थी भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड मार्केट थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक रेंज बना लिया, पूरा रेंज। ठीक, यहाँ पर कोई बढ़िया मूवमेंट, यानी कि बड़ा वाला मूवमेंट तो हमें देखने को मिला ही नहीं, बिग मूवमेंट तो हमें देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, तो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू और आप लोगों का व्यू क्या है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ, मेरा जो व्यू होता है, ठीक है, मेरा जो प्रेडिक्शन होता है, मेरा जो लॉजिक होता है, वो आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। मैं किसी को भी यहाँ पर भाई साहब रिकमेंड कभी भी नहीं करता कि आप लोग कॉल बाय करो, पुट बाय करो। हमेशा मेरा व्यू रहता है जो आप लोग अपने नॉलेज को इंक्रीज करो। जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, क्या वो प्रेडिक्शन सही है या फिर नहीं है, आप लोग कमेंट भी करा करो, ताकि मुझे भी आप लोगों का पता लगे आप लोगों ने क्या प्रेडिक्शन किया। तो मेरा लॉजिक ये कहता है, तीसरे लॉजिक के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं अभी, जो मंडे के दिन, क्या मंडे के दिन मार्केट भाई साहब गैप डाउन
खुल सकती है, यानी कि मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग ले सकती है। क्लियर। अब जो लोग फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन पी को होल्ड कर रखे हैं, भाई साहब बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसा मत समझना जो हमने इतना बता दिया तो अब निकल गए ना, यहाँ पर लॉजिक समझना। ये तीसरा लॉजिक जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कहा, इसे समझ लो। मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलते ही आप लोगों को एक रिकवरी भी देखने को मिलेगा। रिकवरी अगर यहाँ पर बिग गैप डाउन खुल जाती है तो भी रिकवरी, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलती है तो भी रिकवरी देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है गैप डाउन खुल सकती है मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, मैंने आप लोगों को 3 लॉजिक दिखाया। अभी तक हमने 3 लॉजिक के ऊपर बात किया है, ठीक है। अभी चौथा लॉजिक बाकी है जो कि इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक है, तीसरे लॉजिक से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक है, उसे भी समझना हमें ज़रूरी है। तो मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। अगर गैप डाउन खुलेगी, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन खुल गई, यहाँ गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद एक यहाँ पर रिकवरी, और रिकवरी करने के बाद एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। क्या? साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे लॉजिक के ऊपर, यानी कि चौथा जो हमारा लॉजिक है वो क्या है, तो यहाँ पर समझिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो भाई साहब 24,038 के ऊपर क्लोजिंग दिया। वन डे के चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो 24,008 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब ये 24,008 के ऊपर क्लोजिंग क्यों दिया, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। जो 24,008 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्यों क्लोजिंग दिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 24,038 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो भाई साहब ये सेटलमेंट होता है। क्या होता है? सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट थी जो कि आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखेगा 24,008 के ऊपर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखेगा आप लोगों को 24,038 के ऊपर। क्लियर। अब हम बात करेंगे अपना चौथा लॉजिक के ऊपर, तो इसे समझ लो। इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा एक लेवल होगा 24,820 का, ये लेवल होगा हमारा। लेवल की बात करेंगे ये। अब मैं आप लोगों को दोबारा ले जाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर। अब क्यों ले जाऊंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉजिक समझना। देखो भैया, लेवल ब्रेकआउट किया, इतना बड़ा मोमेंट, ठीक है। अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर का मोमेंट, फिर अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अगेन रिट्रेसमेंट लिया, अगेन डाउनफॉल, अगेन बाउंस बैक, अगेन डाउनफॉल, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया भैया साइडवेज में। यहाँ पर अप्रैल मंथ का ही दिखा रहा हूँ मैं, अप्रैल मंथ में, ठीक है। अब अगेन इसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी है। कहाँ पर है? 24,008 के आसपास। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर 130 पॉइंट मान करके चलो। हाँ,
170 पॉइंट, 170 पॉइंट मान करके चलो, या फिर सीधा राउंड फिगर के अंदर 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का ये टोटली यहाँ पर रेंज है। ठीक है, अब अगर निफ्टी मंडे के दिन अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लॉजिक में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया, ये चौथे लॉजिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखना, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया या फिर गैप डाउन खुला तो यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना, एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। ये हालांकि कहीं पर लिखा नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन और मेरा जो लॉजिक है, जो मेरा माइंडसेट है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्या होंगे, फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, ऊपर आएगी मार्केट और उसके बाद फिर हमें एक डाउनफॉल। देखिए मार्केट कभी भी एकदम से गिरावट तो दिखाएगी नहीं, ठीक है ना। अगर गैप डाउन भी खुलती है तो एक रिकवरी, फिर अगेन यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर अगेन यहाँ से एक बाउंस बैक, फिर इसके बाद एक गिरावट देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है, मगर आप लोग इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हो। अगर ये चीज़ अगर आप लोग समझ जाओगे तभी इस मार्केट के अंदर आप लोग सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज़ तो कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। 2025 में आए हो भाई साहब, 2026 होते होते निकल जाओगे इस मार्केट से। अगर आप लोग इसी तरीके का काम करोगे तो, लॉजिक के ऊपर काम करोगे तो हमेशा मुनाफे में रहोगे, लॉजिक के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 जो लॉजिक था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक था जो कि मैंने चाहा आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो ये जो लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 23,820 का। ठीक है, इस लेवल पर नज़र बना करके रखेंगे हम। और मैं आप लोगों को एक बार और कह देता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर इस लेवल को यहाँ पर खुलने के बाद ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन खुलने की चांसेस यहाँ पर बात करेंगे तो 75% होगा, जो कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को कहा था। लेवल आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना इंट्राडे के बेस के ऊपर। और 20% यहाँ पर फ्लैट खुलने की भी चांसेस है और 5% यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो भाई साहब जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं, मार्केट ओपन होते ही एग्जिट हो जाएं, क्योंकि एक हमें मैं क्लियर बता ही दिया, रिकवरी भी देखने को मिलेगा। और जो लोग भैया सी को होल्ड कर रखे हैं भाई साहब, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर नॉलेजेबल लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।